हेलो एवरीवन, फाइनली हम दो सुंदर लड़कियां इस नई सुंदर जगह जा रहे हैं। वो सब आपको ब्लॉग में दिखेगा। दिल्ली की फेमस जगह जा रहे हैं। तो हमने फोटो ले लिया है लाल किला के लिए। डायरेक्ट हम लाल किला। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रबल ट्रैवल में स्वागत है। तो आज मैं आपको दिल्ली की 3 ऐसी फेमस जगह दिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं लाल किला। रेड फोर्ट। लाल किला भारत का सबसे फेमस किला है जो कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। कंस्ट्रक्शन 1639 में स्टार्ट होके कंप्लीट हुआ था 1648 में, और इसको किलाए मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है भाग्यशाली किला। और कमाल की बात तो ये है कि इसे उस इंसान ने डिजाइन किया है जिसने ताजमहल को बनाया था, अहमद लाहौरी ने। उन्होंने क्या किया था कि अपनी राजधानी आगरा से चेंज करके दिल्ली को कर लिया था, तभी उन्होंने यह लाल किला यहाँ पर बनाया था। आप भी अपने दोस्तों के साथ लाल किला घूमने जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अपने फ्रेंडों के साथ अगर आते हैं तो आप यहाँ पे झूले भी झूल सकते हैं। हर तरह के झूले लाल किला में जो झूले लगते हैं ना, उनका प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल होता है कि आप 100 रुपीज से प्राइस में स्टार्ट होता है और आप 80 में भी झूल सकते हो। और अगर आप अपनी फैमिली से बच्चों को या फिर अपने फ्रेंडों के साथ आते हैं तो इसमें हर टाइप के आपको झूले मिल जाते हैं देखने के लिए, और इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल होता है। और यहाँ के जो झूले होते हैं ना भाई, बहुत ज्यादा मजेदार झूले होते हैं। तो हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला जो हमने झूला झूलना स्टार्ट किया था वो था नाव वाला झूला, जो कि मुझे कल्पना को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो डर की क्वांटिटी होती है ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। अगर आप इस झूले में सबसे पीछे जाके बैठते हो ना तो झूला में इतना मजा आता है, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप मौत के मुंह से वापस आए हो, मतलब सीरियसली मौत के मुंह से वापस आए हो। तो हम लोगों ने अपनी टिकट खरीद ली थी। टिकट का प्राइस था ओनली 100 रुपीज। तो आप यहाँ पे आके आराम से झूल सकते हो। प्राइस कुछ भी ज्यादा नहीं है, और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे झूला झूलने के लिए, तो हम लोग तो चल पड़े। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। सबसे ज्यादा इस झूले में जो डर लग रहा था ना, वो हमारी जो 2 फ्रेंड्स आ रखी थी ना, शीतल और कशिश। ये तो कह रहे भाई हम लोग तो नहीं बैठेंगे पीछे, हम लोग आगे ही बैठेंगे। बड़ी मुश्किल से हमने कशिश को अपने पास बिठा लिया, बट शीतल तो मान ही नहीं रही थी। शीतल को बहुत देर मनाने के बाद वो एक स्टेप पीछे आई। फिर हमने उसे कैसे ना कैसे मनाया कि तू आ, हम तेरे को बीच में बिठाएंगे, तू बैठ। फिर जाके शीतल हमारी मानी, हमारी दोस्त। उसके बाद हम चारों लोग प्रॉपर तरीके से बैठ चुके थे। झूले के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। बट झूला जब स्टार्ट हुआ ना तो भाई ऐसा लगा कि अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो मौसम ठंडा ठंडा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही उसने अपना हॉर्न चलाना स्टार्ट किया, हमारे डर की कोई क्वांटिटी बची ही नहीं। उतरने के बाद तो इन लोगों का जवाब ऐसा था, बहुत मजा है, बहुत मजा है। पर डर जो था ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब इतना ज्यादा हमें डर लग चुका था। फिर हम अपने दूसरे झूले की तरफ बढ़ चुके थे। यहाँ भाई हर तरह के आपको झूले झूलने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कोई झूला नहीं है जो आपको यहाँ पे रेड फोर्ट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए भूतिया घर भी है। अगर आपको यहाँ जाके एक्टिविटी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। पेप्सी वेप्सी पीने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम कौन से दूसरे झूला झूलने जाएंगे। तो दूसरा झूला जो झूलना था वो हमें हमारे अपोजिट साइड में था। उसकी टिकट भी हमने लेनी स्टार्ट कर दी थी। उसका प्राइस था 80 रुपीज। आपको इतना बड़ा बोर्ड में तो दिख ही रहा होगा। तो 80 रुपीज का प्राइस था और हम लोग चल पड़े। इसमें हमारे साथ ना एक ट्विस्ट हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मतलब हमने नॉर्मली ये झूला झूला गोल गोल करके ऊपर जाता है एंड डायरेक्टली नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हम लोग गोल गोल मतलब अच्छे से फिट हो गए। फिट होने के बाद कल्पना मेरे बगल में बैठी, मैं, शीतल, कल्पना। फिर थोड़ी देर बाद कशिश भी हमारे साथ आके बैठ गई। ट्विस्ट हमारे साथ ये हुआ कि जो झूला गोल गोल ऊपर तो गया पर गोल गोल ही नीचे आ गया। हमें कोई डर लगा ही नहीं। उतरने के बाद तो हमें ऐसा फील हुआ कि हमने कहाँ पैसे वेस्ट कर दिए। हमने इसकी बहुत बुराई की और हमने कहा अगर इस झूले में कोई भी चढ़ेगा तो हम उसे चढ़ने नहीं देंगे। फिर देन हम लोग वहां से निकल चुके थे, बिकॉज हमें आगे भी एक्सप्लोर करना था दिल्ली को। तो हमने पहले कुल्फी खाई। कुल्फी खाने के बाद हमारा मन किया कि थोड़ा चाउमीन और अदर चीजें भी खाई जाएं, बिकॉज अब बाहर आए हो बिना खाए तो जा नहीं सकते। दिल्ली में इतनी ज्यादा टेस्टी फूड होते हैं कि मजा आ जाता है। इसको खाने के बाद हम लोगों ने खाया खीरा, बिकॉज एनर्जी भी बहुत जरूरी है। अब हम लोग अपने अगले फेज की तरफ बढ़ चुके थे, जो कि था हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो कि कनॉट प्लेस में स्थित है। कनॉट प्लेस तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा फेमस जगह है जहां लोग वीडियो फोटो बनाने आते हैं और जहां का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं, कल्पना, कशिश, शीतल हम लोग निकल चुके थे। हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हमें रास्ते में अपनी फैमिली मिल गई।
इसे देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारी प्यारी दोस्त शीतल हमें अपनी लोकेशन में पहुंचाना तो चाहती थी, पर आधे घंटे चलाने के बाद फाइनली उसने हमारी लोकेशन पे हमें पहुंचा दिया था। ये है दोस्तों दिल्ली का सबसे फेमस प्लेस एंड पीसफुल प्लेस, बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये हमारी दीदी हैं और ये उनका बेबी है, और ये जिनकी दीदी है वो है हमारी प्यारी सी दोस्त चांदनी। उससे मिलने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले जाके जूता घर में अपने चप्पल जूतों को जमा करा के बंगला साहिब गुरुद्वारे को प्रॉपर एक्सप्लोर किया और वहाँ के दर्शन किए, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे आपको सरोवर भी मिल जाएगा जिसमें आप स्नान कर सकते हो, और यहाँ का जो प्रसाद है ना, उससे तो आप कभी भी मत स्किप कीजिएगा, उसे ज़रूर लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जो कि आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। और यहाँ का लंगर भी दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी होता है। तो हम लोग दर्शन करके निकल चुके थे अपनी थर्ड लोकेशन की तरफ, और हमने ऑटो कर लिया था। ऑटो का जो हमारा चार्जेस लगा था वो पर पर्सन 30 रुपीज़ लगा था। ऑटो में बैठने के बाद हम लोगों ने थोड़ी अपना हंसी मजाक किया, मज़े करे, और हमने डिसाइड किया कि अब हमें थर्ड लोकेशन जाने के बाद पहले कुछ खाना है, बिकॉज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमने डिसाइड कर लिया था खाना है। तो दोस्तों हमारी जो थर्ड लोकेशन है वो है इंडिया गेट, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिल्ली। दोस्तों जो इंडिया गेट है उसका कंस्ट्रक्शन 1921 में स्टार्ट होके 1931 में कंप्लीट हो गया था, और इसे भारतीय लोगों के लिए खोल दिया गया था। अब दोस्तों जो ये इंडिया गेट है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। ये एक प्राचीन काल में बना हुआ है। इसमें क्या है कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और अफगान युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे 84,000 जो भारतीय सैनिक थे वो शहीद हो गए थे, तो उनकी स्मृति में ही ये इंडिया गेट बनाया गया था। अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे, और ये हमारी प्यारी सी दोस्त चांदनी है, ये उसका बाबू है जो कि बहुत ज़्यादा उधम काट रहा था वहाँ पे, और उसने पहले ये खरीदा, उसके बाद यहाँ पे फुहारे जैसे इसमें निकलते हैं ना, वो करने लग गया। हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया, हमने फोटो वीडियोस बनाई, बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो अगर आप भी लोग दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में ये जगह बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस है दिल्ली में, और यहाँ आना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसे बोलो, दीदी की वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बोलो तो।